प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन के मसाइल पर। आइए शहरियों से जानते हैं उनके मसाइल। क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? रोड नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। बिजली आती है दिन में 3-4 दफ़ा, 2-2, ढाई-ढाई घंटे के लिए बिजली चली जाती है। हमें नौकरी पेशा पे जाने आने में बहुत मसाइल है। कोई कैनवेज नहीं है यहाँ। CNC पे हम और हमारी माँ बहनें सब CNC पे सफ़र करके जा रही हैं। CNC ऐसा होता है बस स्टैंड पे कभी कभी वो कल्टी हो जा रही है। आप हमारे साथ यहाँ से ज़्यादा नहीं 2-3 स्टॉप सफ़र करें, 2-3 स्टॉप से पता चलेगा बारिश। अरे भाईजान क्या करेंगे, ये रहमत चौक तो रहमत चौक था, अब इसको जहमत चौक बना दिया सब। ये पूरा टैंकर आके ऐसा खड्डा नाला, वो पुलिया भस का हुआ, कोई देखने वाला नहीं। गटर पानी का लाइन में गटर भस रहा, वो कोई बनाने वाला नहीं। सब खाने वाला, सब हराम खाने माँ। ये देखिए ना, यहाँ बिजली तो है, बिल इतना है कि हमारी उतनी तनख्वाह नहीं है तो हम बिजली भरें या घर में खाएं। गैस आ रही है तो गैस नहीं आती है, उसका भी 12-12, 15-15 हज़ार रुपये इस वक्त बिल आ रहे हैं। अब ये बताएं कि बिल भरें या हम लोग घर में खाएं, क्या क्या चीज़ को देखें। ये रोड का हालत देखिए, नमाजी लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते हैं। आज आप जिस वक्त आए इस वक्त पानी नहीं है, तबाह की बात है। बाकी आप आते तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, यहाँ पे पूरे गटर लेन का पानी होता है। ये गड्ढे देखिए, हमारे सामने गड्ढे देखिए। ये पानी का टैंकर, पानी पीने का यहाँ पे नहीं आता, गटर लाइन का पानी आता है। हाँ, और टैंकर माफियाओं ने क्या हाल किया रास्ते का, देख रहे हैं आप। बंदा पैदल भी नहीं जा सकता है, पैदल भी। लेडीज़ों, हम लोग सवारी रिक्शा चलाते हैं, लेडीज़ों को लेकर के जाते हैं। अब यकीन करें भाग खुदा दिल से उनका हाय बदुआ निकलता है, समझ में आया ना। और ये वो इलाका रहमत चौक, किसी हवाले से काम नहीं हो रहा। और बिजली है कि एनी टाइम जाती है, रात को परेशान, दिन में परेशान, हर वक्त परेशान। बंदा रहे बाहर रहे, घर से बाहर रहे या घर के अंदर रहे, समझ में नहीं आ रहा। कोई काम करवाने वाला नहीं है इधर, सब मज़े कर रहे हैं, इधर सब मज़े कर रहे हैं, कोई काम नहीं करवा रहा। औरंगी ज़िया कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ के मकीन क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या मसाइल है यहाँ पे? यहाँ का सबसे बड़ी मसाइल है जो हमारे ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके अलावा गटर का पानी जो तकरीबन 3 दिन 5 दिन का बाद हमेशा माने गटर का पानी लीक होती रहती है, इसका कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात, बिजली का बिल इतना आ रहा है जो गरीब के पहुँच से दूर है। तीसरी बात, गैस जो है इतना महंगा हो गया है जो गरीबों के पहुँच से दूर है। गरीब जो उसको तनख्वाह मिले 35,000 रुपया, वो 20,000 रुपये के बिजली का बिल भरेगा और 10,000 रुपये का गैस का बिल भरेगा, तो खाएगा कहाँ से? पानी कहाँ से लाएगा? हाँ, 4,000-5,000 के टैंकर गिर रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे चाचा? भाई यही कहेंगे तो हम, मेरा तो उम्र गुजर गया है। गुलशन जिया लियाकत चौक पे गटर बह रहा, पानी का लाइन नहीं है इधर, गटर का परेशानी है, बिजली का परेशानी है, पानी टैंकर खरीद के खाना पड़ रहा है, जबकि पानी का बिल भी भर रहा हूँ, उसके अलावा भी पानी का बिल देना पड़ रहा है। बस यही प्रॉब्लम है सब हम लोग की, कि पानी का बहुत प्रॉब्लम है। टैंकर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, 5-5 हज़ार रुपये का टैंकर है यहाँ पे, और गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले बिजली का बिल भरें या गैस का बिल भर लें, पानी के बिल आते हैं वो बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पानी मौसर नहीं है बिल्कुल। पानी की लाइन डली हुई है, सब कुछ है, उसके अलावा पानी हमें मौसर नहीं हो रहा है। 8-9 साल हो गया जो यहाँ पर बिल्कुल ही रोड की वजह से बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी है तो जो ना गैस बत्ती का बिल और पानी खरीदना, ये बिल्कुल जो है ना हम लोग के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ, और ये 10 साल हो गया तकरीबन इसी तरह हम लोग झेल रहे हैं। और ये रोड का ये हाल है कि हमारे सब्जी का ये ठिया है, बिल्कुल कारोबार बैठा हुआ है। 2 वक्त रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, और 14 से 16 घंटे लाइट नहीं रहती यहाँ इस लियाकत चौक में। और पानी का निज़ाम तो आपको पता है, ये देख रहे हैं, ये पूरा हाल ख़राब है। तो 14 से 16 घंटे का आप कह रहे हैं लाइट नहीं है, तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस ये क्या करे, गर्मी में बैठे रहते, क्या करो, अल्लाह वास्ते गुजारा हो रहा। कोई नहीं है हाल, कोई बोलने वाला नहीं, बस लाइट जाती है। कोई मुंतखब नुमाइंदे कोई ऐसा नहीं जो आपका यहाँ मसला? कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता पूछने। तो इसलिए हम बहुत यानी कि परेशान है इससे। गुलशन ज़िया से ट्रांसपोर्ट का तो कोई तो हल निकालें, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है यहाँ। रिक्शा वाले अपने मनमानी के पैसे लेते हैं, मजबूरन हमें जाना पड़ता है, वो जैसे रेट चाहे वो लेंगे वो। तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं गुलशन ज़िया में। औरंगी ज़िया कॉलोनी के मसाइल आपने सुने, अब हम रईस अमरोई कॉलोनी के जो मसाइल हैं उन मकीनों से जानते हैं। औरंगी रईस अमरोई में हम मौजूद हैं, यहाँ शहरियों के जो मसाइल हैं उनसे जानते हैं क्या अहम मसाइल हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज़ है। तकरीबन ये 40-45 साल हो गया
मेरी उम्र 34 साल हो गई है, इधर पानी नहीं है और पानी आज तक नहीं है। हर घर में यहाँ टैंकर आता है, हर बंदा खरीदता है। दूसरी बात ये आपके सामने सेवरेज का मसला है सबसे बड़ा। तकरीबन 30-35 साल पहले कोई लाइन डला था, उसके बाद 24 का लाइन अभी तक बोले डलेगा, कब डलेगा नहीं पता। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। हम अपने मदद आप यहाँ मरे हुए, कोई भी नहीं पूछ रहे हैं। जब से आप पैदा हुए हैं मकसद पानी नहीं मिला आपको? मेरी 34 साल उम्र है, आज तक मैंने पानी क्या लाइन में होता नहीं देखा। टैंकर आता, हम टैंकर ख़रीदते हैं हर घर पे। क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ा मसला जो हमारे इस इलाके का रईस अमरोही का जो मसला है, सबसे बड़ा मसला है, एक तो पानी का मसला है, उसके बाद जो हमारा मसला है वो सेवरेज का मसला है। सेवरेज की लाइन हमारी यहाँ से लेके वो पेट्रोल पंप तक, एटमोर पंप तक बिल्कुल बैंड हो चुका है। आप इससे आगे थोड़ा सा आगे जाएं, तमाम इलाका मुतासिर हुआ है। सबसे बड़ा छोटे तबके के जो कारोबारी लोग हैं ये मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर सियासी लोग आते हैं, सियासी MNA MP जो भी हैं वो लोग आते हैं, आने के बाद वो अपना वो करके चले जाते हैं। हमारा 24 का लाइन पास हो गया, अल्लाह जाने ये कब पास होगा, कब होगा या नहीं होगा, ये काम होगा या नहीं होगा, ये हमें नहीं मालूम। आपकी रईस अमरोही कॉलोनी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो गया या MP MNA, कोई मसाइल हल नहीं कर सके आज तक? बिल्कुल नहीं कर सके। इससे पहले इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन से पहले इमरान शाह साहब ने जो काम करवाया, इन्होंने सफाई करवाया था सेवरेज का, काबिल तारीफ़ है। उनके बाद जो भी लोग आए वो ऐसे ही पानी खींचा और पानी खींचने के बाद चले जाते, 1 घंटे के बाद फिर इलाका मुतासिर हो जाता है। 4 साल हो गया ये नाले का पानी रोड पे आ रहा है। इसके वजह से रोज़ाना एक्सीडेंट में देखता हूँ, लेडीज़ गिर जाती है नाले के पानी में, बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ तक कि बाइक वाला। और ये ओवरटेक के चक्कर पे मज़दा वाला टोकन टाइम होता है, वो नाले का पानी उड़ाता हुआ जाता है। आज 4 साल से ये हम झेल रहे हैं ना, और ना या 14 साल हो गया यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली का निज़ाम सही है, ना स्ट्रीट लाइट जलता है। हम बोल बोल के थक गए, MP को ही बोले, MNA को ही बोले, फिर इमरान शाह है, जमील डैरी है, उस तक का भी पैगाम पहुंचा दिए, कोई नहीं सुनता। कि हम यहाँ तक कि मुस्तफ़ा कमाल के हेल्पलाइन पे भी हमने कॉल किया है, वहाँ पर भी दरख्वास्त लिखाया हूँ, मैं जमा कराया हूँ। यहाँ तक कि उस दिन के बाद से 1 महीना हो गया, मुझे पता है 1 महीने से इस रोड पे आज कोई भी नहीं आया। आज ये एजाज भाई आए, आज इस रोड पे आके ये विज़िट कर रहे हैं, आज काफ़ी दिन के बाद। इससे पहले भी आए थे इलेक्शन से पहले। भाई बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर ज़िंदगी ऐसा हो गया है कि 1 सेकंड गए, गाड़ी आया मार के चले गया, कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ तक कि उठाने वाला भी नहीं। और यहाँ पर वारदात, इस स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से इस रोड पे वारदात इतना होता है कि 4 बार मैं लूट चुका हूँ इस रोड पे, आगे दुकान पे 5 बार वो लूट चुका है। आए दिन स्नैचिंग का वारदात होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। पुलिस आती है चले जाती, पुलिस आती चले। हम मोबाइल का डब्बा भी लेके जाते हैं, वहाँ पर भी हमारा कोई काम नहीं होता है, और ना यहाँ रोड का ये हाल सही होता है। देखिए ना, लोगों ने अपने मदद आप मलबा दलवा के इसको सेवरेज के लाइन के पानी को जो है, ये दुकान बिल्कुल ये रोड बंद हो जाता है। बाकायदा मेरे पास वीडियो है, आज से तकरीबन साल पुरानी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 4 महीना पहले की भी वीडियो है मेरे पास कि ये रोड में नाले का पानी पूरा भरा हुआ है, लबालब है, ग्रीन पानी हो रहा है। 4 साल हो गए इस रास्ते को, मैयत जनाजा सब इसी रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन किसी को कोई फैसला करने का हक नहीं है कि कोई रास्ता देखे कि इतनी परेशानी। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, हम रो रहे, जनाजे के रास्ता निकालने की जगह नहीं है, पूरा गटर बह रहा है, गैस नहीं, पानी नहीं, सारी परेशानी आवाम के साथ है। कोई मसले का हल तो निकाले, ये रास्ता इतनी ख़राब है। कौन हल निकालेगा मसले का? हुकूमत निकालेगी। कोई आया आपके पास मसाइल हल नहीं आया, कोई मसला हल करने नहीं आया अभी तक। लेडीज आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, गटर में पैर जा रहा है, गटर में टैंकर का मसला है, टैंकर वाले जाते हैं, पूरा रास्ता ख़राब, निकल नहीं पा रहे, लेडीज़ को परेशानी हो रही है, बच्चों को हो रही है, नमाज़ पढ़ने वाले जा नहीं पा रहे नमाज़ पढ़ने के लिए। गैस और बिजली कितने घंटे आती है यहाँ? गैस तो 2-2, 4-4 घंटा जा रही है, बिजली नहीं है। बिजली भी जा रही है, सुबह से गई हुई है, 9:15 बजे से गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। हर चीज़ की परेशानी है। जब हमें सहूलत नहीं है तो फिर आवाम के हुकूमत कैसी है? हुकूमत को भी चाहिए ना आवाम का फैसला करने का। अच्छा लगता है, शर्म आती लेडीज़ों को सड़कों पे आने में, बोलने पे मजबूर होती लेडीज़। इतने रास्ते हैं, कितना ख़राब रास्ता हो रहा है। गटर बह रहा है, हर तरफ हम लोग गरीब आदमी कितना साफ करवाएंगे। गटर नहीं बना, रोड नहीं बना, गैस नहीं, बिजली नहीं, बहुत तकलीफ। इतना बिजली का बिल आता है, गैस का, तो हम कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी बेवा कहाँ से भरूँ? ये बताइए आप परेशान हो? हम लोग परेशान बहुत हैं, समझे।
आज जमाने से हम इसमें हैं, अभी तक कुछ में हम लोग के लिए कोई ख्याल ही नहीं हुआ। समझे, आज से नहीं है, जमाने से हम लोग हैं, मगर आज तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। आप हमारे 1 नंबर गली जाके देख लीजिए कि हमारा गली में क्या हालत है। एम्बुलेंस वाला नहीं आता, टैंकर वाला नहीं आता, मैं किस तरीके से पानी, आवाम को किसी चीज़ की सहूलत नहीं। सिर्फ इलेक्शन से पहले वोट दे दे भाई, वोट दे दें, भीख मांगते हैं इलेक्शन के वोट के लिए। आज वोट नहीं है, आवाम की सहूलत नहीं, तो ऐसा वोट इलेक्शन में आपको नुमाइंदगी बेकार है फिर। जी बिल्कुल, देखें रईस अमरोही कॉलोनी के जो मकीन हैं वो मायूस नज़र आ रहे हैं हुकूमत से भी, और जो टाउन चेयरमैन हैं उनसे भी। इनका कहना है कि ना इन्हें पानी यहाँ फराहम किया जा रहा है, ना ही बिजली और गैस। इसके साथ साथ डकैती चोरी की वारदातें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ MPA जो हैं, इलाका MPA सैयद एजाज मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। एजाज साहब, यहाँ के लोग बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 30 साल से यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और ये औरंगी टाउन का सबसे पुराना इलाका है रईस अमरोही कॉलोनी। देखिए, सबसे पहले तो आपकी टीम का और आपका बहुत शुक्रिया कि औरंगी टाउन के मसाइल को उजागर करने के लिए कम से कम मीडिया हाउसेस की तरफ से एक इक़दाम उठाया गया, और इस तरीके से बारीक बीनी के अंदर देखा गया। और रईस अमरोही वो इलाका है, गुलशन ज़िया, रईस अमरोही, औरंगी टाउन के वो इलाके हैं जहाँ पर कोई आता भी नहीं है, इवन के मीडिया हाउसेस के पर्सन में नहीं आते, क्योंकि ये बहुत अंदरून और मुज़ाफ़ाती इलाके हैं औरंगी टाउन के। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपने ख़ुद भी फरमाया कि रईस अमरोही औरंगी टाउन का बहुत पुराना इलाका है, शुरुआती दिनों के इलाके हैं जब औरंगी टाउन बस रहा था। और यकीन करें, मैं थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहूँगा 1 मिनट के अंदर। औरंगी टाउन के अंदर वो लोग बसते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2-2 दफ़ा कुर्बानियाँ दी, 1 दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा कुर्बानियाँ दी हैं, तो यकीनन औरंगी टाउन में पाकिस्तान बनाने वाले रहते हैं। तो बजाय इस बात के कि औरंगी टाउन में रहने वाले लोगों को सहूलियात से आरास्ता किया जाए, बुनियादी चीज़ों की बात की जाए, आपने बात की औरंगी टाउन के मकीनों से, लोगों से, हमारे अपने लोगों से बात की। यकीनन लोग नाराज़ भी हैं और परेशान भी हैं और कहीं कहीं मायूस भी हैं। अब देखें ना, पानी की हम बात करते हैं, पानी औरंगी टाउन के इलाके में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं औरंगी टाउन में जहाँ 40% इलाकों में पानी की लाइनें मौजूद नहीं हैं, और जिन इलाकों में पानी की लाइनें मौजूद हैं उन इलाकों में 6-6 महीने में तो पानी नहीं आता, और अगर पानी आ भी जाए तो गटर से मिला हुआ पानी है। वाटर बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं है। वाटर बोर्ड के लोग यहाँ पर चोरी पे, डकैतियों पे, डकैती कहूँगा मैं, ये पानी की अगर चोरी होगी, अगर लोगों के घरों तक पानी नहीं आएगा, लोगों के नलकों में पानी नहीं आएगा, और अगर टैंकर औरंगी टाउन में धनधनाते फिरेंगे तो मैं चोरी या डकैती ही करूँगा ना, चोरी या डकैती कहूँगा ना मैं। वाटर बोर्ड की टीम औरंगी टाउन के अंदर चोरी और डकैती पे मुलव्विस है, पानी की चोरी और डकैती में। लोगों को पानी नहीं मिल रहा। औरंगी टाउन इस वक्त करबला बन चुका है। एक तो ये, दूसरा औरंगी टाउन इस वक्त नाले का मंजर पेश कर रहा है, नाले का। इन्होंने बताया ये एक रोड है रईस अमरोही का, यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर है, कारोबार ख़त्म हो चुका है। ये एक पुररौनक रोड हुआ करता था किसी ज़माने में, और आज ये रोड तबाह हो चुका है। सिर्फ ये रोड तबाह नहीं हुआ समर भाई, यहाँ के लोग तबाह हो गए, कारोबारी लोग तबाह हो गए। और कारोबारी लोगों की तबाही से मुराद ये है कि लोगों के घराने तबाह हो गए। जब कारोबार तबाह होगा, जब काम नहीं होगा, जब पैसे नहीं कमाए जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? तबाह हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह है, बुनियादी सहूलियात से भी आबादी महरूम है। लेकिन यहाँ 30 साल से पानी नहीं है, दीगर इलाकों की भी यही सूरत हाल है। क्या वजह है कि MQM इक़्तिदार में रही और यहाँ के लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकी? क्या पीपल्स पार्टी ही इल्ज़ाम आप उसको ठहरा रहे हैं या आप भी कसूरवार हैं उतने ही? देखिए, हम सिर्फ इस बात के कसूरवार हैं कि हम कराची पे रहते हैं, हम कराची वाले हैं। हम पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले हैं, सिंध को हम 97% टैक्स देने वाले हैं। आज आपको औरंगी टाउन के पूरा कराची गवाह देगा कि आखिरी वक्तों में अगर कराची शहर ने कोई तरक्की देखी थी, कोई रोशनी देखी थी, आखिरी वक्तों में रईस अमरोही ने अगर पानी देखा था ना, रईस अमरोही ने अगर सड़कें बनते हुए देखा था, तो मेरे भाई गवाही देंगे कि वो MQM के वक्तों में था। मैं जिस सीट में आज MP मुंतखब हुआ हूँ, इस सीट पे सैयद मंजर इमाम भाई थे। 2013 पे उनकी शहादत हुई है। 2013 पे उनकी शहादत के बाद से इस इलाके ने पानी नहीं देखा, इस इलाके ने पानी नहीं देखा। MQM पाकिस्तान वो वाहिद जमात इन इलाकों को ऑन करती है। हमारा जीना मरना यहाँ पर है। हमने ईद यहाँ करनी है, हमने मुहर्रम यहाँ करना है, हमने रमज़ान यहाँ करना है। हम इंटीरियर सिंध नहीं जाते। मैं फिर सियासी बात में चले जाऊँगा। कराची शहर के ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं, कराची शहर की हुक्मरानी वो लोग कर रहे हैं जो 5000 वोट लेकर, 10,000 वोट लेकर अंदरून सिंध से, जंगल से, बयाबां से इलेक्ट होकर आते हैं, और कराची जैसे शहर के ऊपर, हैदराबाद जैसे शहर के ऊपर, इवन के शहरी सिंध के ऊपर आकर हुक्मरानी करते हैं, जिनका
एक पैसे का स्टेक नहीं है। वजह अभी मुंतखब MP होते हुए आप मसाइल हल नहीं कर पा रहे? देखिए, हम मुतअद्दिद दफ़ा असम्बली के ऊपर आवाज़ भी उठा चुके हैं और हमने अपनी माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर किया है। मैं अपनी बात करूं, मैंने सियासी अख्तलाफात को बालाए ताक रख कर, मैं MQM पाकिस्तान का मुंतखब MP हूँ औरंगी टाउन का। मैंने बात की टाउन चेयरमैन से जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको ऑनियर नहीं बता सकता कि औरंगी टाउन वालों के लिए उनके क्या ख़यालात हैं, वो किन अल्फाज से औरंगी टाउन वालों को याद करते हैं। उसके बाद मैंने मिलना गवारा नहीं किया, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक औरंगी टाउन का बेटा हूँ। देखिए, मसाइल हल तब होंगे ना जब आप तासुब से निकलेंगे। मसाइल तो तब होंगे ना, मसाइल का हल तो तब होगा जब आप गुरोबंदियों से निकलेंगे। आप समझें, कराची शहर से पूरा पाकिस्तान पल रहा है, पूरा सिंध पल रहा है। होश के नाखुन लेने चाहिए। खुदारा मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ अरबाब इख्तियार से कि औरंगी टाउन के ऊपर रहम किया जाए, औरंगी टाउन वालों को पानी दिया जाए, औरंगी टाउन को करबला ना बनाया जाए, औरंगी टाउन से टैंकर माफिया को भगाया जाए, औरंगी टाउन को कमज़ोर ना किया जाए, औरंगी टाउन को खंडर में मज़ीद तब्दील ना किया जाए। औरंगी टाउन बहुत टैलेंटेड इलाका है, औरंगी टाउन में बहुत टैलेंट मौजूद है। औरंगी टाउन वाले दो दफ़ा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। खुदारा और जलील ना करें औरंगी टाउन वालों को। और जिस इलाके पर मौजूद, अगर मैं ये बात ना कहूँ तो बड़ा नाहक होगा। ये इलाका जराइम के हवाले से खासा मंजर आम पर रहता है। यहाँ से मेरे 3-4 कदम के फासले पर अगर अंदर जाएँ, याकूबाबाद कब्रिस्तान है। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ पर मंशियात के अड्डे बनाए हुए हैं, गली मोहल्लों में मंशियात के अड्डे हैं। कब्रिस्तान औरंगी टाउन पे समर भाई ठेके में दे दिए गए हैं। गोरगन सरकारी नहीं है, प्राइवेट गोरगन बिठा के उसको ठेका दे दिया गया है। क्या आप हफ्तेवार मुझे इतने पैसे पहुँचाएँ? औरंगी टाउन के तमाम निज़ाम को ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है और इस नाअहल बल्दियात के निज़ाम के नाम निहाद हुक्मरानों ने किया है, चेयरमैन ने किया, काउंसलर ने किया है, और ये नाअहली की सबूत है। और यहाँ पर पुलिस वालों की जो बदमाशी है वो उरूज पर है। यहाँ पर लोगों से चेकिंग के दौरान, स्नैप चेकिंग के दौरान लोग, आम लोगों को पुलिस वाले चमाट भी मार देते हैं, जलील भी कर लेते हैं, और एक पेपर ना होने की वजह से उनको लॉकअप भी कर दिया जाता है, जबकि पेपर घर पे मौजूद होता है, लेकिन इनसे चोर और डाकू नहीं पकड़े जाते। औरंगी टाउन के अंदर चोर और डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस का निज़ाम इतना करप्ट हो चुका है कि औरंगी टाउन के अंदर कब्ज़ा माफिया, पहले सुना करते थे कि पहले किसी खाली ज़मीनों पर मौजूद है, किसी खाली ज़मीनों को कब्ज़ा किया, यहाँ पर लोग रिहाइश कर रहे हैं, वो कब्ज़ा हो जाता है और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कौन कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं। और खुदा हमें जीने दें, पानी के मसाइल के ऊपर गौर और फिक्र करें। 16 साल हुकूमत के अंदर अगर आपने पानी का निज़ाम बेहतर नहीं कर सकें तो खुदारा छोड़ दें, अपनी सीट जगह छोड़ दें, उनको आने तो जो कर सकता है। हमारे पास हमारी तारीख़ मौजूद है, हमारी लेगेसी मौजूद है। हमने आखिरी वक्तों में अगर कराची शहर ने रोशनी भी देखा था और तरक्की देखी थी, हमारे वक्तों में, MQM पाकिस्तान के वक्तों में देखा था, और हम आज फिर तैयार हैं। अख्तियार ना होने के बावजूद, वसाइल ना होने के बावजूद हम फिर तैयार हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, अपने लोगों के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम औरंगी टाउन को और कराची को और करबला बनने नहीं देंगे। मुंतखब MP और इलाका मकीनों के मसाइल आपने सुने। इनका यही कहना है कि अरबाब इक़्तिदार जो है औरंगी टाउन के मसाइल हल करें। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन जमील दाहिरी। उनसे जानते हैं कि जो मसाइल शहरियों ने बताए हैं, कब तक वो उनके मसाइल हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, ये बताइएगा, जो मसाइल हैं औरंगी टाउन के शहरियों के, काफ़ी मसाइल उन्होंने बताए हैं, आप कहाँ तक कामयाब हो सकें उनके मसाइल हल करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास साहब, आपके पब्लिक न्यूज़ चैनल को हम जो है वेलकम करते हैं औरंगी टाउन में। और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और टाउन चेयरमैन TMC औरंगी। ये औरंगी टाउन जो है तकरीबन हमारे जो है 35-40 लाख की आबादी है। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और यहाँ की आबादी जो है बहुत दूर तक फैले हुए। यहाँ के मसाइल जो है बहुत ज़्यादा हैं। जब से हमारे CM साहब रहे और एज ए मैं ज़िम्मेदार भी जो सिटी एरिया का भी रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले MNA MP का भी इलेक्शन लड़ा हूँ, तो पार्टी की तरफ से हमारी क़यादत ने जो है औरंगी के आवाम के लिए बहुत सारे काम करवाएं। आपको आज से पहले जो हम बताएं कि तकरीबन जो है 30-25 साल पहले जो बुनियादी यहाँ के जो मसाइल हैं औरंगी टाउन के, वो हमारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ख़ुद 4 जुलाई 1996 को जर्मन स्कूल पे आई हैं। पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह अपने हाथ से किया। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो औरंगी टाउन आ चुकी हैं? जी हैं, माशाल्लाह जो है 6 से 7 दफ़ा आई हैं।
एक दफ़ा वो 93 में आई थी, वो गुलशन बिहार पे, उसमें जो है वो गूंगा बहरा स्कूल जो है बच्चों का बनाया, वो अभी भी वो स्कूल चल रहा है, मोहतरमा के हाथ का उस पर जो है तख्ती लगा हुआ है। और हमारे 4 जुलाई 1996 को जर्मन स्कूल पे पंपिंग स्टेशन औरंगी के आवाम के लिए जो है उन्होंने बनाया। इसी तरह जो है हमारे मरहूम आफाक खान शाहिद जो हैं, उन्होंने जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जो है औरंगी के लिए काफ़ी फ़ंड लेकर आए और जो है यहाँ पर कॉलेजें और बहुत सारे चीज़ जो है उन्होंने बनाई। यहाँ जो गैस है आज औरंगी में, वो गैस लाइन जो है पीयूष के दौर में जो है डला है। ये जो पोल लगे हुए हैं केई के बिजली के, वो जो है पाकिस्तान पीयूष की तरफ से हुआ। लेकिन ये गैस और आप बता रहे हैं बिजली पीपल्स पार्टी लाई, लेकिन गैस और बिजली तो है नहीं। 30 साल से शहरी कह रहे हैं कि पानी भी नहीं है औरंगी टाउन में। सर देखिए, बात यह है हमारी पाकिस्तान पीयूष पार्टी की तरफ से और हमारी क़यादत की तरफ से सब कुछ दिया गया है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं रखा गया है। यहाँ पे 30-40 सालों से जो है यहाँ के आप आवाम से पूछ लें या तारीख आप निकाल लें, अभी तो दुनिया बहुत फास्ट हो गया है, आप गूगल पे सर्च कर लें MNA MPA और यहाँ के टाउन चेयरमैन ऑल ओवर जो है औरंगी टाउन के MQM के होते हैं। 2018 में भी MQM के थे, अभी 2024 के फरवरी में भी जो हुए हैं MQM को जो है दिया गया। इससे पहले भी जो है MQM के जो है वो MNA MPA मिनिस्टर सारे यहाँ रहे, लेकिन यहाँ के आवाम के साथ नाजायज़ हुआ है, यहाँ काम नहीं किया गया, औरंगी को खंडर बना दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ औरंगी का बच्चा हूँ, मेरा छोटे से मैं बड़ा हो गया हूँ, पैदा यहाँ हुआ हूँ, मेरा ये घर है। मेरे औरंगी टाउन में जो है मैं एज ए पाकिस्तान पीयूष पार्टी की तरफ से जो है जो हो सकता है मैं जो है अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। आप ये देखिए, ये मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको जो है देख लें। मैं आपको बताता हूँ, गुलशन बिहार एशिया ग्राउंड, जिसमें अभी बहुत बड़ा जो है इज्तिमा हुआ दावत इस्लामी वाले का, वो रोड जो है 40 सालों से ख़राब था। पाकिस्तान बाज़ार थाने के जो है जाने में जो है, यानी कि अगर पब्लिक ने फ़ोन करना है 15 पे और मोबाइल अगर वहाँ से जाना है तो मोबाइल कल्टी होता था, वो रोड हमने बनाया। इज्तिमा जो है इतना बड़ा जो था वो हुआ, हमने रोड बनाया। फिर उसके बाद जो हमने गुलशन ज़िया में मुख्तलिफ़ जगह पे हमने बनाया। जो 14C पे जो है हमने जो है सेवरेज का निज़ाम नहीं था 30-40 सालों से, वो हमने किया। इसी तरह जो है रहमत चौक पे जो है हमने जो है काम कराया। इसी तरह जो है हमने रईस अमरोई पे काम कराया। देखिए, औरंगी टाउन बहुत बड़ी आबादी है, जो 40 साल का जो इन्होंने जो काम नहीं किया, 40 साल तक जो औरंगी के आवाम के साथ ज़्यादती हुआ, मैं वो जो है 2 साल 1 साल 6 महीने में कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे पाकिस्तान पीयूष पार्टी की क़यादत की तरफ से मैं 2016 में इस मकाम पे जहाँ आप खड़े हैं, मैं कायम अली शाह साहब जो है उनसे जो है फ़ंड लेकर खुसूसी तौर पे, आप यहाँ के आवाम से भी पता कर सकते हैं, मैं एक गली में पानी का पाइपलाइन बिछाया हूँ न्यू, जो कि 50 सालों से 40 सालों से डैमेज हो गया था लोगों को नहीं। यहाँ लोगों को जो है पानी हर घर पे मिलता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ एरिया में मैं 15D हो जाए 15C हो जाए, इस तरह जो है हमने काम किया। आप अगर औरंगी में विज़िट करेंगे तो वो आपको औरंगी में जो है इतनी बड़ी आबादी में वो आपको लगेगा खंडर, लेकिन मैं ये 40 साल का बोझ जो है मैं 6 महीना या साल में जो है ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं जो है एज ए टाउन चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीयूष पार्टी का, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि आवाम के बीच में रहे, आवाम के लिए काम करे, और मैं काम करूँगा, बिला तफरीक में काम करूँगा। MQM के MPA ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो काम नहीं करवा रही। रईस अमरोई कॉलोनी में जैसा कि मसाइल गढ़ थे, रहमत चौक में भी बताया गया, उसके साथ साथ गुलशन ज़िया में भी। क्या आप समझते हैं कि आप लोग ज़िम्मेदार हैं इसके? नहीं सर, देखें, वो MPA साहब ने जो कहा है ना, वो बिल्कुल सरासर गलत कहा है। वो नासमझ बच्चा है, वो अभी उसे जो है किसी के आशीर्वाद से जो है उसे जो है टिकट मिल गया। और आपको पता है कि अभी उनमें भी आपस में जो है वो इंतशार बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आप गुलशन ज़िया चले जाएँ, गुलशन ज़िया में भी हमारा चेयरमैन है UC1 का आमिर भुट्टो, और शाहिद कमाल वाइस चेयरमैन है। वहाँ पर जो है तंजीम ने भी काम करवाया है। एक साथ हम जो है पूरे एरिया को नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास अरबों खरबों का फ़ंड नहीं है। अरबों खरबों का तो फ़ंड जो है अमीनुल हक साहब लेकर आए हैं, जो 2018 में भी जो है 5 साल वो इक़्तिदार में रहे। उसके बाद जो है फिर अभी वो जो है MNA बनकर रहे हैं। इससे पहले भी जो 2000 डायरी साहब, बिल्कुल आपकी बातें बजा दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन क्या अब भी आप इनके मसाइल हल नहीं करेंगे? जबकि आप पीपल्स पार्टी के हैं, मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत सिंध भी पीपल्स पार्टी की है, तो अब औरंगी टाउन के आवाम के लिए क्या खुशखबरी, कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्या करने जा रहे हैं आप? कोई ऐसा प्लान है आपके पास?
देखिए सर, बात यह है कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, जो साफ़ हिदायत है मेरी अदी फरियाल तालपुर साहिबा की तरफ से, जब हम एज ए टाउन चेयरमैन बने थे, हमें जरदारी हाउस में बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि आवाम का काम करना है और आवाम के काम के लिए हम लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि मैं एज ए टाउन चेयरमैन बनने के बाद मेरे जो ट्रांजिशन पीरियड में हमारे औरंगी के साथ DMC वेस्ट था, DMC वेस्ट को 3 हिस्से में तकसीम किया गया और 3 हिस्से में तकसीम करने में मंगो पीर, मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन। औरंगी टाउन सबसे बड़ा भाई था, इसके साथ जो है ट्रांजिशन ऑफिसर ने जो है वो समझ जाएं सौतेलापन किया है। उन्होंने जो है यहाँ के हमारे जो पॉपुलेशन के हिसाब से 35-40 लाख की जो आबादी है, औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, उसके लिहाज से उन्होंने मुलाजमीन हमें जो ट्रांजिशन पीरियड में ज़्यादा दे दिया, OJT कम दिया। सिर्फ मैं आपको बताऊँ मैं कि 14-15 माह हो गए मैं OJT पे बैठ के, जो हमारे OJT आ रही TMC औरंगी की, मैं सिर्फ यहाँ के जो मुलाजमीन है जो TMC औरंगी की उनकी सैलरी पे साइन कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा हट के आप शारे औरंगी, शारे कदाफ़ी पे मुख्तलिफ जगह पे जो है मैं काम किया हूँ। इससे पहले आप शारे औरंगी से आते होंगे तो आपने देखा होगा रोडों पे बुरा हाल था, चेंची वगैरह बीच फुटपाथों पे होते थे, ये सब क्लियर किया है। 5 नंबर पे मैंने ग्रिल वगैरह मैंने लगाया। निशान हैदर पे ग्रीन आइलैंड पार्क बना रहा हूँ, जो 40 सालों से वहाँ पर जो है वो समझ जाएं कि नामुनासिब लोग जो है वहाँ पर क्रिस्टाली चर्च से पीने वाले लोग होते थे, वो मैंने बड़ा माफिया से लड़ झगड़ के जो है, और उसमें हमने पुलिस का भी ताउन लिया है, रेंजर्स के भी ताउन लिया। लेने के बाद आप निशानदर का विज़िट अगर करना चाहेंगे मैं करा दूंगा। वो आवाम के लिए मैं जो है निशानदर से साबरी चौक जो है बहुत बड़ा जो है डिस्टेंस है, वो मैं जो ग्रीन आइलैंड पार्क बना रहा हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ एरिया में जो है ये पीछे पार्क है, ये सब भी हमने कराया। मुख्तलिफ एरिया में जो है मैंने पेवर, सेवरेज ये सब कराया। और मैं इंशाअल्लाह ताला मैं एज ए औरंगी का बेटा, औरंगी के आवाम के लिए मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपने आवाम के लिए काम करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया। ये थे जमील डायरी, चेयरमैन औरंगी टाउन। इनका कहना है कि जब तक ये हैं ये कोशिश करेंगे और औरंगी के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन चूँकि आपने तमाम औरंगी के मसाइल आपने देखे, लोगों की बात भी सुनी, टाउन चेयरमैन का मौक़िफ़ भी सुना, और हमारी दुआ है कि औरंगी टाउन के मसाइल जो हैं वो जल्द अज जल्द हल हों। इसके साथ ही हम चलते हैं SSP वेस्ट के पास ताकि उनसे भी बात की जा सके। आवाम के मसाइल आपने सुने। औरंगी टाउन और वेस्ट के जो इलाके हैं यहाँ पे जो आवाम ने शिकायत की है स्ट्रीट क्राइम और मंशियात के इस्तेमाल की, तो इस पर हम बात करते हैं SSP वेस्ट तारिक मस्तोई से। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक मस्तोई साहब, ये बताइएगा कि वेस्ट और ख़ासकर औरंगी टाउन में मुनशियात के हवाले से शहरियों ने शिकायत की है और उसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के हवाले से कहा है, तो इस पर क्या कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच समर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन की है। और अवामी मसाइल में अगर हम कराची के हवाले से देखें तो कराची में बिलखुसूस और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी ख़ास तौर पे जो है ना ये दो हमारे बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं। अगर हम औरंगी टाउन या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एक बहुत अहमियत का हामिल ज़िला है और जिसका बॉर्डर हमारा बलूचिस्तान के साथ भी लगता है। और हमारे पास यहाँ पे औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, इकबाल मार्केट और पाकिस्तान बाज़ार जैसे गुंजान आबाद इलाके भी हैं। और इनके साथ साथ हमारी जो ट्रोपोग्राफ़ी ऐसी है कि यहाँ पे मिक्स्ड किस्म की पॉपुलेशन है और हमारा जो एरिया है वो कच्ची आबादियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्तमिल है। तंग गलियाँ हैं यहाँ पे और गुंजान आबादी है और बहुत सारे लोग डिफरेंट इलाकों के यहाँ पे आबाद हैं। जैसे कि आपने दो चीज़ों को निशानदेही की। अगर हम पहले तौर पे बात करें तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो स्ट्रीट क्राइम कराची का भी इशू रहा है लेकिन वेस्ट में भी कुछ मामलात रहे तो उस पे हमारी बड़ी कड़ी नज़र है। उस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम किए हैं क्योंकि यहाँ पे कच्ची आबादियाँ ज़्यादा हैं, गलियाँ तंग है, रिहायशी इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे पुलिस की एक्सेस बसा औक़ात बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस हवाले से हमने अपनी शाहीन फोर्स को जो है ना वो रीऑर्गेनाइज़ किया है। उसको यहाँ पे हमने सदर दफ्तर में सेंट्रलाइज सिस्टम उसका करके हमने उनको बीट्स में डिफरेंट में तकसीम किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे पुलिस की मोबाइल का जाना थोड़ा सा इशू हो जाता है और उन तंग गलियों में मोटरसाइकिल के थ्रू पेट्रोलिंग करना और क्राइम को कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। तो इस हवाले से हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी कामयाबियाँ भी हुई। गुज़िश्ता एक माह में मैं आपको बताता चलूँ तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट क्राइम में हमारा CPLC के डेटा के साथ भी अगर उसको हम कंपैरिजन करें और हम अपने रिपोर्टेड क्राइम के साथ भी उसको देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़या हुई है। उसकी वजह ये है कि हमने इफ़ेक्टिव जो बीट
पेट्रोलिंग का सिस्टम यहाँ पे नाफिज करवाया है। और जो ऐसे इलाके जहाँ पे ताज़ी में पुलिस की मोबाइल्स नहीं जा सकती थी, कुछ हालात ऐसे रहे, वहाँ पे जहाँ पे शाहीन फोर्स ने अपनी पेट्रोलिंग का स्टार्ट किया, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 लाइव इनकाउंटर भी स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ हुए हैं। इस बाबत हमने मुख्तलिफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट भी किया है। देन अगेन हमने टेक्नोलॉजी के यूज़ को जो है ना इसमें ज़्यादा कुछ बेहतर किया है। CPLC के ताउन से, सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी के ताउन से हमने मुख्तलिफ एरिया और जो ताजिर हमारी बरादरी है उनके हवाले से हमने यहाँ पे CCTV कैमरास के ऊपर भी ज़ोर दिया है, जिस हवाले से हमारी पुलिस की जो डिटेक्शन है क्राइम की अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी इम्प्रूव हुई है। और मैं इस हवाले से बड़ी बात कर सकता हूँ कि गुज़िश्ता 1 माह में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि जो कराची का एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि दौरान वारदात लोगों की जो हलाकत हो जाती थी और जो वायलेंस का इस्तेमाल था आवाम के लिए, जो बहुत बड़ी परेशानी का मामला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। न CPLC की तरफ से रिपोर्ट हुई है, न किसी अवामी हल्के की तरफ से हमारे पास इस तरह की शिकायत आई है, न ही पुलिस के रिकॉर्ड में कोई चीज़ आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 1 महीने में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वारदात रिपोर्ट नहीं हुई कि जिसमें कराची के किसी शहरी को जो है ना अपनी जान गंवानी पड़ी हो एक मामूली से मोबाइल की वारदात के हवाले से। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट क्राइम में तो ओवरऑल हमारे क्राइम में डिप आई है और कमी भी है और उसमें पुलिस को खातिर खा कामयाबियाँ भी नसीब हुई। जो दूसरा इशू आपने बताया वो मंशियात के हवाले से आपने कहा, बिल्कुल कुछ इलाके ऐसे हैं हमारे कि जहाँ पे मंशियात का बहुत इशू है और वहाँ पे सेल भी है और उसमें हमने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है ना अपनाई है। इस वक्त जो मेरी पॉलिसी है बहैसियत ज़िला अफसर ज़िला वेस्ट जो है उसमें हमने 2 एंगल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तो जो मंशियात के यूज़र हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम हम कर रहे हैं और दूसरे वो जो मंशियात फ़रोश हैं या जो इस घिनौने धंधे में मसरूफ़ अमल हैं उनके ख़िलाफ़ एक्टिव क्रैकडाउन हमारा चल रहा है। इस हवाले से हमारी जो डिफरेंट सिस्टर एजेंसीज़ हैं हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में हैं। स्पेशली एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, स्पेशल ब्रांच के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है। इस हवाले से हमने डिफरेंट लिस्ट्स प्रिपेयर की हैं जिसमें A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के मंशियात फ़रोशों को हमने आइडेंटिफाई किया है अपनी सिस्टर एजेंसीज़ के थ्रू और उनके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बड़ा एक्टिव क्रैकडाउन चल रहा है और उससे हमें खातिर खा कुछ कमी भी महसूस हुई है। सेकेंडली जो रिहेबिलिटेशन है, जो मंशियात फ़रोश हैं, आपने देखा होगा कि कहीं गली कूचों में आपको मंशियात के आदी अफराद भी मिलेंगे, तो उस हवाले से हम डिफरेंट NGOs के साथ वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें हम ईदी हो गया और बाकी जो हमारी कुछ NGOs हैं जो इस मामले के ऊपर काम कर रही हैं और कुछ 2-3 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे हैं यहाँ पे कि जो पुलिस की मदद से रन हो रहे हैं। तो हम उसमें हफ्तावार जो है ना एक ऑपरेशन करते रहते हैं कि हम इन मंशियात फ़रोश के आदी अफराद को, मंशियात इस्तेमाल करने वाले जो आदी अफराद हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हम उनको जमा करवाते हैं और पुलिस के ताउन के साथ उन NGOs के साथ हमारी कोशिश होती है कि वो इस मंशियात का यूज़ तर्क कर दें और एक कारआमद शहरी के तौर पे वापस माशरे में शामिल हों और अपनी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। सेकेंडली जो हमारा मंशियात फ़रोश हैं उस हवाले से जैसे मैंने आपको कहा कि हमने उनके लिए टारगेटेड ऑपरेशंस अपने स्टार्ट किए हुए हैं। फिर हमने सर्टेन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि वो हमारे हॉट पॉकेट्स हैं, वो जहाँ पे मंशियात फ़रोशी ज़्यादा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है कि माजी में शायद कभी ये सूरत हाल रही है कि फेमस मशहूर अड्डे होते थे यूज़ करने वाले अफराद की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला तो इस वक्त नहीं है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड का सिलसिला चलता रहता है और पुलिस उसके ऊपर ऑन एंड ऑफ और गाय बगैर रेगुलरली जो है ना अपने ऑपरेशंस करती रहती है। SSP वेस्ट का कहना है कि मुनशियात और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस इक़दामात कर रही है। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।